हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीबी मैथ्स। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे डेसिमल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, डेसिमल को समझने के लिए हमें पहले डेसिमल का मीनिंग पता होना चाहिए कि डेसिमल किसे बोलते हैं। तो इसीलिए हम सबसे पहले सीखेंगे कि डेसिमल किसे बोलते हैं और डेसिमल कैसे किया जाता है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में सीखा है कि फ्रैक्शन किसे बोलते हैं, 1/2, 15/20। तो इस तरह से जब नंबर्स लिखे जाते हैं तो इनको हम बोलते हैं फ्रैक्शंस। बिल्कुल इसी तरह से जब हमारे पास नीचे के नंबर्स यानी डिनोमिनेटर्स 10, 100, 1000, 10,000 इस टाइप से जब हमारे पास डिनोमिनेटर्स होते हैं तो इसको हम बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। मतलब ऊपर के नंबर कोई भी हो सकते हैं बट नीचे के नंबर्स इसी टाइप से आएंगे, जैसे कि 1/10, 12/100। इसी तरह से कोई भी नंबर्स आ सकते हैं। ऊपर के नंबर्स कोई भी हो सकते हैं बट नीचे के नंबर्स इसी तरह से आएंगे, 10, 100, 10, 1000, 10,000, 1 लाख। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग निकाली है, इसमें टोटल 10 स्क्वेयर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन अब हमने क्या किया है, इसमें से 1 स्क्वेयर को कलर किया है। तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, टोटल स्क्वेयर का नंबर नीचे लिखते हैं 10 एंड जिस स्क्वेयर को हमने कलर किया है वो नंबर हम ऊपर लिखते हैं। तो हमने 1 स्क्वेयर को कलर किया इसीलिए 1 हम ऊपर लिखेंगे। तो ये हो गया डेसिमल फ्रैक्शन, इसे हम बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। अभी हम इसको करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास टोटल यहाँ पे भी 10 स्क्वेयर्स हैं एंड ऊपर के जो कलर किए हुए स्क्वेयर्स हैं वो 2 है, इसीलिए 2 नंबर हम ऊपर लिखेंगे। तो इसी तरह से 1/10, 2/10 ये हो गए हमारे डेसिमल फ्रैक्शंस। तो फ्रेंड्स, डेसिमल फ्रैक्शंस मतलब ऊपर के नंबर कोई भी होंगे बट नीचे के नंबर्स इसके रेंज में होंगे। तो इसी तरह से हमें डेसिमल फ्रैक्शन निकालने हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स, यहाँ पे 14/100 है। नेक्स्ट नंबर है 151/1000 एंड अगेन है 234/10,000। तो इन सारे नंबर्स को हम बोलेंगे डेसिमल फ्रैक्शंस। बट अब हमें क्या करना है, डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में लिखना है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले वाला हम नंबर लेंगे यहाँ पे। तो इसी एग्जांपल के साथ हम ये सॉल्व करेंगे। देन अब हमें क्या करना है, 10 नंबर से 1 नंबर को डिवाइड करना है। तो जैसे कि हमें डिवीज़न आता है, जैसे कि हमें पता है, तो 1 नंबर को 10 नंबर से तो हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देंगे, मतलब इधर भी 0 आएगा, इधर भी 0 आएगा एंड नेक्स्ट 1 आएगा। अब यहाँ पे हमें पॉइंट देना है क्योंकि 1 को हम 10 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं एंड यहाँ पे पॉइंट देके हम नीचे यहाँ पे 0 ले सकते हैं। तो 10 1 जा 10। इसी तरह से हमारा आंसर आया है 0.1। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हम इसका भी निकालेंगे। अब हमें बार बार डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें एक लॉजिक होता है, वो हमें समझना है। तो 2/10 का आंसर हम कैसे निकालेंगे कि जैसे कि हमने 1/10 का कैसे निकाला है 0.1, तो 2 का कैसे आएगा 0.2 आएगा, क्योंकि 2 को भी हम 10 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए हमें 0 लेना पड़ेगा। देन पॉइंट देके यहाँ पे 0 लाएंगे, फिर 10 2 20 आता है। तो इसी तरह से हमें करना है। नेक्स्ट इसमें हम 14/100 का कैसे निकालेंगे 0.14। तो हमने इसका भी कैसे निकाला है, क्योंकि 100 से हम 14 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमें अगेन 0 लेना पड़ेगा, देन पॉइंट देना पड़ेगा, देन अगेन यहाँ पे 0 लेंगे, देन 100 14 जा 140 ऐसे आता है। तो इसी तरह हमारे पास एक लॉजिक है कि हमें डेसिमल नंबर्स कैसे निकालना है, डेसिमल फ्रैक्शंस का। बस हमें ये चेक करना है कि नीचे कौन से नंबर से, अगर 10 होता है तो हमें ऊपर का नंबर एक नंबर से यहाँ पे मूव करके पॉइंट देना है। देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे निकाला है 1/10 का, मतलब जैसे कि
अगर हमारे पास नीचे का नंबर यानी कि डिनोमिनेटर 10 है तो हमें क्या करना है, ऊपर के नंबर के 1 नंबर से लेफ़्ट साइड मूव होना है 1 टाइम एंड नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट देना है। अगर 100 होता है तो हम कैसे देते हैं, 1 2 टाइम मूव होके फिर पॉइंट देना है, बट यहाँ पे सेकेंड नंबर नहीं है इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 दे सकते हैं, जैसे कि 0.01, क्योंकि 100 नीचे है इसीलिए हमने क्या किया, 1 एज इट इज़ दिया। हमारे पास नेक्स्ट नंबर नहीं है इसीलिए हमने यहाँ पे 0 लिया, उसके बाद हमने पॉइंट दिया एंड नेक्स्ट अगेन हम देंगे 0। इसका निकालेंगे 151 का, तो इसका हम कैसे निकालेंगे कि हमारे पास अभी 1230 है यानी 1000 हमारे पास डिनोमिनेटर है, तो हमें 3 टाइम मूव होना है ऊपर के नंबर से, 1 2 3 नंबर से यहाँ से मूव होना है इधर और इधर पॉइंट देना है। तो अगर 1 2 3 ये नंबर हमने एज इट इज़ लिखा और यहाँ पे हमने पॉइंट दिया, फिर हमें यहाँ पे 0 देना है, ये हो गया हमारा आंसर। और अगर हमारे पास सपोज ऐसे नंबर होता 12/1000, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 1230 है नीचे यानी 1000 नंबर है, तो हमें 3 टाइम मूव होना पड़ेगा 3 नंबर्स के इधर, तो यहाँ पे तो 2 नंबर्स हैं, तो अभी क्या करेंगे हम 1 2, तो थर्ड नंबर नहीं है इसीलिए हम यहाँ पे 0 लेंगे, देन हम यहाँ पे पॉइंट देंगे, उसके बाद अगेन 0, ये हो गया हमारा आंसर। तो अभी हम इसका निकालेंगे लास्ट, 2 3 4 10,000। तो अभी यहाँ पे नीचे 10,000 नंबर है यानी कि हमारे पास 1 2 3 4 नंबर्स है, यानी हमारे पास 1 2 3 4 0 है, तो हमें 4 टाइम यहाँ से मूव होना पड़ेगा इस साइड, तो 1 2 3 नंबर एज इट इज़ आएगा। नेक्स्ट अभी यहाँ पे 3 नंबर्स है बट हमें 4 टाइम मूव होना है इसीलिए हम एक्स्ट्रा 0 लेंगे यहाँ पे, तो 1 2 3 4 टाइम हम मूव होके फिर यहाँ पे देंगे हम पॉइंट, नेक्स्ट अगेन 0, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हमें सारे डेसिमल फ्रैक्शन का डेसिमल नंबर में इस तरह से आंसर लिखना है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।